कांग्रेस ने 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 के लिए इसी सप्ताह शुक्रवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें पार्टी ने जाति जनगणना कराने, आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 50% से ज्यादा करने, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी देने और नई शिक्षा नीति में बदलाव करने समेत कई वादे किए। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र नाम दिया है। ये घोषणा पत्र 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया फ्रेंड्स कि इस घोषणा पत्र में भविष्य के शानदार भारत की तस्वीर नजर आती है। फ्रेंड्स, इस घोषणा पत्र को जारी करते समय कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी की मौजूदगी में यह घोषणा पत्र जारी किया गया। इस मौके पर साथ में केशव वेणुगोपाल जी, प्रियंका गांधी वाड्रा जी और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जी और कई दूसरे वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। Congress Working Committee, the recommendations of the members of the Congress Working Committee. आइए फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि कांग्रेस के इस घोषणा पत्र जिसे न्याय पत्र का नाम दिया गया है, उसकी कौन कौन सी बड़ी बातें। देखिए, पार्टी ने वादा किया है कि देश में अगर उसकी सरकार बनती है तो वह जाति आधारित जनगणना कराएगी और आरक्षण की अधिकतम सीमा को 50% से ज्यादा बढ़ाया जाएगा, मतलब बढ़ाएगी पार्टी। साथ ही वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाले 10% आरक्षण वाले सभी वर्गों के लिए बिना भेदभाव के लागू करेगी। घोषणा पत्र में यह भी कहा गया फ्रेंड्स कि सरकार में आने के बाद नई शिक्षा नीति को लेकर राज्य सरकारों के साथ परामर्श कर इसमें संशोधन किया जाएगा। फ्रेंड्स, राजनीतिक नजरिए से सबसे बड़ी बात जो कांग्रेस ने इस घोषणा पत्र में कही है वो ये है कि जो नेता कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टी में चले गए उन नेताओं को भी नापने की बात कही है। मतलब पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि जो नेता भ्रष्टाचार के मामलों से बचने के लिए दूसरी पार्टी में शामिल हुए उनके मामलों को फिर से खोला जाएगा और जांच कराई जाएगी। फ्रेंड्स, अगर जुडिशियरी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है कि वो ऊपरी अदालतों में जजों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के साथ विचार विमर्श कर एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग बनाएगी। 5 न्याय और 25 गारंटी। यह घोषणा पत्र पार्टी के 5 न्याय कौन कौन सी? हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय पर आधारित है। सबसे पहले बात करते हैं युवा न्याय के बारे में। पार्टी ने युवा न्याय के तहत जिन 5 गारंटी की बात की फ्रेंड्स, जिनमें 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और युवाओं को 1 साल के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 1 लाख रुपए देने का वादा शामिल है। दूसरा, हिस्सेदारी न्याय। क्या है ये? तो देखिए, इसके तहत जाति जनगणना कराने और आरक्षण की 50% की सीमा खत्म करने की गारंटी दी गई है। उसी तरह किसान न्याय के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को कानूनी दर्जा देने, कर्ज माफी आयोग के बनाने और जीएसटी फ्री खेती का वादा किया गया है। श्रमिक न्याय की बात करें तो इसके तहत मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार, राइट टू हेल्थ देने, न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन करने और शहरी रोजगार गारंटी देने का इसमें वादा किया गया है। और अंत में बचा नारी न्याय। इसमें क्या है? तो देखिए, नारी न्याय के तहत महालक्ष्मी गारंटी के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को हर साल 1-1 लाख रुपए सरकार देगी और सत्ता में आने पर 2025 से सरकारी नौकरियों में आधा हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित करेगी, यानी 50% महिलाओं का आरक्षण होगा। ये थे कांग्रेस के 5 न्याय की डिटेल्स। साथ ही कांग्रेस ने जीडीपी को दोगुना करने का लक्ष्य भी रखा है अपने मैनिफेस्टो में। इसमें क्या है? तो देखिए, आर्थिक मोर्चे पर पार्टी ने घोषणा पत्र में कहा है कि अगले 10 सालों में भारत की जीडीपी को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया। मुख्य विपक्षी दल ने यह वादा भी किया फ्रेंड्स कि वो मॉब लिंचिंग, बुलडोजर न्याय और फर्जी मुठभेड़ जैसे गैर कानूनी कदमों का पुरजोर विरोध करती है और सत्ता में आने पर इनसे कानून के मुताबिक सख्ती से निपटे। इसके अलावा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में यह भी कहा फ्रेंड्स कि वह रक्षा बलों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन यानी OROP को सही तरीके से लागू करेगी और इसमें जो भी खामियां रह गई हैं उन्हें दूर किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी की 4 अन्य बड़ी घोषणाएं। पहला, 1 नेशन 1 इलेक्शन का विरोध, यानी लोकसभा और विधानसभा चुनाव तय समय पर ही करवाएंगे। दूसरा, मतदान ईवीएम के जरिए होंगे लेकिन वीवीपैट की पर्ची से मिलान किया जाएगा। तीसरा, 10वीं अनुसूची में संशोधन का वादा। इसके तहत दल बदल करने पर विधानसभा या संसद की सदस्यता खुद समाप्त हो जाएगी। चौथा, पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां सख्ती से कानून के अनुसार काम करेंगी। हर मामले को संसद या राज्य विधानमंडलों की निगरानी में लाया जाए। इसके अलावा फ्रेंड्स, पार्टी का कहना है कि कांग्रेस एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार को अस्वीकार करती है। पार्टी वादा करती है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव जो है वह संविधान और संसदीय लोकतंत्र की परंपराओं के मुताबिक ही होंगे। साथ ही ईवीएम की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पार्टी कानूनों में संशोधन करेगी। मतदान ईवीएम के माध्यम से होगा लेकिन मतदान पर्ची को वीवीपैट पर्ची से मिलाया जाएगा, जैसे बताया मैंने आपको। साथ ही कांग्रेस मीडिया की पूर्ण स्वतंत्रता सहित भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता बहाल करने का वादा करती है।
इस घोषणा पत्र के माध्यम से कांग्रेस ने महिला, युवा, किसान और गरीब इन सभी वर्गों को साधने की कोशिश की है। अब देखना है फ्रेंड कि सत्ताधारी बीजेपी अपने घोषणा पत्र में क्या लेकर आती है, क्योंकि उसके घोषणा पत्र में ज्ञान GYAN ज्ञान यानी G से गरीब, Y से युवा, A से अन्नदाता यानी किसान और N से नारी शक्ति, इन महिलाओं पर फोकस होगा। फ्रेंड्स, ये कहा जा सकता है कि सभी पार्टियां इन्हीं 4 बड़े वर्गों को लुभाने में लगी है। आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल तारा रानी प्रेडिक्शंस। Tara Rani Predictions is your news and information desk. Stay connected to this channel, friends, for latest news updates and informative videos. Thank you.